हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एग्रीफ वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच में डिफरेंस। इसको जानने से पहले या डिटेल में इसमें डाइव इन करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्लांट टिश्यू क्या चीज़ होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम किसी भी प्लांट का उसके टिश्यूज होते हैं। प्लांट्स एक इंजीनियर की तरह काम करते हैं, उनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि स्पेशल स्ट्रक्चर देते हैं उन्हें उन्हें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, साथ ही हेल्प करते हैं एनर्जी को स्टोर करने में। बात करें इन टिश्यूज की तो ये दो टाइप के टिश्यूज होते हैं। कुछ परमानेंट टिश्यूज होते हैं, दूसरे होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पे डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी के बारे में डिफरेंस और डिटेल आपके साथ शेयर की गई हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू के भी एक पर्टिकुलर टाइप, जिसे कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। हम उनके बारे में इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में जानेंगे और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनको एक बार हम डिस्कस करेंगे। दूसरा एक और सिस्टम है जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं। उसमें आते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो वाटर और मिनरल्स कैरी करने का काम करता है और फ्लोएम जो फूड कैरी करने का काम करता है। ये इन सभी के चार कंपोनेंट्स हैं। जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। जाइलम वेसल्स, इधर होता है कंपेनियन सेल्स, और जाइलम में होते हैं ट्रैकीड्स, फ्लोएम में होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ये भी कई बार एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो बेटर आप इसे प्रिपेयर करें कि क्या क्या कंपोनेंट्स दोनों में फॉल इन करते हैं। अब एक क्वेश्चन है सबसे पहले आपके लिए, किस पार्ट में प्लांट के आपको लगता है कि ज्यादा स्ट्रेंथ होती है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। स्टेम, लीफ या रूट? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डिटेल में उन सिंपल परमानेंट टिश्यूज में से पहले टिश्यू के बारे में जिसका नाम है पेरेन्काइमा। मैंने कोशिश करी है कि मैं सभी चीज़ें इसमें कैप्चर करूँ जो भी आपके किसी भी एग्जाम से रिलेटेड या आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए हेल्प करेगा कंटेंट। तो मैंने करी है कि सब कुछ उस तरह से आपके लिए मैं इसमें लाऊं। बात करें पेरेन्काइमा की तो इसे हम ऑलराउंडर कहते हैं। इसको 17th सेंचुरी में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। बहुत बारी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि रॉबर्ट हुक ने पेरेन्काइमा किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। पेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं ये लिविंग सेल्स होते हैं। इनकी पतली सी सेल वॉल होती है, बहुत पतली सेल वॉल होती है और बड़ा सा वैक्यूल होता है। वैक्यूल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो उसमें सिर्फ हम थोड़ा बहुत जस्ट एक हल्का सा टच देंगे ताकि हम थोड़ा सा रिवाइज कर सकें सभी चीज़ों को। इनकी जो पैकिंग होती है वो लूजली पैक किया जाता है इनको। तो इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर बनता है। बात करें इसके फंक्शन की तो पेरेन्काइमा का काम होता है फूड को स्टोर करना, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। जब इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है तो उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं, वो भी उसी का एक पार्ट है। और फिल करना एम्प्टी स्पेसेस को। कहाँ मिलेगा आपको ये? जो भी प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जो सॉफ्ट पार्ट कह लीजिए, जूसी पार्ट्स कह लीजिए, जैसे फ्लैश है फ्रूट्स की, इनर पार्ट्स हैं लीव्स के, या रूट का कॉर्टेक्स है, उन सभी एरियाज में आपको पेरेन्काइमा मिल जाएगा। एक और एलिमेंट का नाम कई बार एग्जाम्स में आता है एरेनकाइमा। तो वो पेरेन्काइमा जिसमें कि हाइड्रोफाइट्स होते हैं, मतलब कहने का है कि जो प्लांट रहता है पानी में, जो वाटर बॉडीज में प्लांट लिव करता है, उसके लिए हम एरेनकाइमा वहां उसके लिए हेल्पफुल बन जाता है। अब हम आते हैं अगले पे जो कि है कॉलेनकाइमा। पेरेन्काइमा हमने पढ़ लिया कि वो हमें स्टोर करने में हेल्प करता है, बेसिक जो भी हमने उसकी डिटेल्स जानी। अब हम बात करेंगे कॉलेनकाइमा की। तो कॉलेनकाइमा को फ्लेक्सिबल सपोर्टर कहा जाता है। इसका मेन काम है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। कॉलेनकाइमा का मेन वर्क फंक्शन ही होता है। इसको डिस्कवर किया था शेल्डन के द्वारा 1839 में। स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें भी लिविंग सेल्स होते हैं लेकिन एलोंगेटेड रहते हैं। यूनिक फीचर है इसका कि जिसकी सेल वॉल्स होती हैं इसमें अनइवन थिकनेस होती है, स्पेशली कॉर्नर्स में। तो अनइवन थिकनेस जहाँ पे आपको कॉर्नर्स में दिखेगी तो वो एग्जाम्पल है कॉलिनकाइमा का। इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, मतलब लचीलापन ये प्लांट में देता है। इससे प्लांट को बेंड करने में बिना ब्रेकेज के, जब हवा चलती है पत्तियां मुड़ती हैं, स्वे करती हैं, तो वो सारे जो फीचर्स हैं प्लांट में कहाँ से आते हैं? वो इस कॉलन काइमा की वजह से आते हैं। ये मिलेगा कहाँ आपको? स्टॉक ऑफ लीव्स में, पिट्यूल्स में,
जो यंग स्टेम्स हैं उसकी मार्जिन्स में, और जो मिडरिब होती है लीव्स की, उसमें भी ये पाया जाता है। सेलेरी जो होता है एक क्रॉप है, सेलेरी वेजिटेबल कह सकते हैं। तो बेंट सेलेरी सेलेरी को अगर आप देखेंगे तो उसका जो बेंडिंग का फीचर है वो भी इससे ही आता है। जो क्रंच एक स्लाइट बेंड के साथ आता है, वो कॉलन काइमा का रोल है या काम है उसका, ठीक है। इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे लेमेलर होता है, एंगुलर होता है, लेक्यूलर होता है, तो इनके ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स। बात करते हैं तीसरे इम्पोर्टेंट एलिमेंट की, वो है स्क्लेरन काइमा। इसे हार्ट प्रोटेक्टर कहते हैं। इसको मेटनस ने 1805 में डिस्कवर किया था। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें डेड सेल्स होते हैं, अभी तक दोनों में लिविंग सेल्स थे। स्क्लेरन काइमा में डेड सेल्स होते हैं जो कि सेकेंडरी सेल वॉल का काम करते हैं, जो कि नॉन ग्रोइंग रीजन्स जैसे कि बार्क है या स्टेम है, ये वहां पे पाए जाते हैं। इनकी जो वॉल्स होती हैं काफी टफ होती हैं, वो लिग्निन की बनी होती है, और एक सेंट्रल जो कैविटी इसमें पाई जाती है जिसको ल्यूमिन कहते हैं, तो इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट ल्यूमिन और एल से लिग्निन, ये इंपॉर्टेंट इसके एलिमेंट्स हैं। इसका मेन काम होता है स्ट्रेंथ देना, रिजिडिटी देना, स्टील रॉड की तरह प्लांट को बनाना, मतलब उसको स्ट्रेंथ देना, स्ट्रेस से उसको प्रोटेक्ट करना, और स्ट्रक्चर का सपोर्ट उसे प्रोवाइड करना, ये मेन काम होता है स्क्लेरेंकाइमा का। बात करें इसके लोकेशन की, ये हमें मिलेगा कहाँ? ये जो टफेस्ट पार्ट होते हैं प्लांट के, जैसे कि उसके हार्ड शेल्स होते हैं सीड के, फाइब्रस हस्क होती है कोकोनट में, या वेन्स होती हैं जो कि स्ट्रक्चर देती हैं लीव्स को, ये उसमें पाया जाता है। ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अच्छा, स्क्लेरेंकाइमा में दो एलिमेंट्स पे क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा जाता है कि व्हाट आर स्क्लेराइड्स एंड व्हाट आर फाइबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। सो इसको थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। इसमें अगर इन केस अगर आपको एक लॉन्ग आंसर लिखना है, उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल है, और शॉर्ट आंसर के लिए भी आपको यहाँ से पॉइंट्स मिल जाएंगे। फाइबर जो होते हैं वो लंबे सेल्स होते हैं, ठीक है। स्क्लेराइड्स होते हैं छोटे सेल्स। जो स्क्लेराइड्स है एस है, तो एस से ही आप रिलेट कर लो, इसमें छोटे शॉर्ट और ब्रॉड सेल्स होते हैं। यूजुअली स्मॉल ग्रुप्स में होता है ये। ब्रांचेस हो सकती हैं, शायद हो। सेकेंडरी स्क्लेरॉइड्स से ये डेवलप करता है पैरेन्काइमा सेल से, ठीक है। फाइबर की बात करें, ये लंबे होते हैं, लॉन्ग इलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं इनके। एफ है ना, एफ से एक पहले ई आता है, कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे, या इसके एंड में ई है उससे रिलेट कर लो। तो इसमें इलोंगेटेड पॉइंटेड एंड्स होते हैं। बंडल्स में फाइबर एग्जिस्ट करता है। कॉमनली ये अनब्रांच होता है, और डिराइव किया जाता है इसको नॉर्मली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, इसका डेरिवेशन रहता है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसे प्लीज अच्छे से समझ लेना, बिकॉज ये काफी बार इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू या मे बी शॉर्ट नोट पे ये आ सकता है। अब हम बात अब हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जिन भी टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ा है, जैसे पोटैटो फॉर एग्जांपल पैरेन्काइमा के लिए, कॉलनकाइमा के लिए सेलेरी, स्क्लेरेन्काइमा के लिए पियर। तो बेसिक डिफरेंसेस हम देख चुके हैं मेजरली। एक बार जस्ट छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। पैरेन्काइमा लिविंग सेल, कॉलनकाइमा लिविंग सेल, स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स। इसके जो सेल्स होते हैं आइसोडायमेट्रिक होते हैं, क्लोज टू इंटरसेलुलर स्पेसेस कुछ इस तरह से रहती है। क्रॉस सेक्शन कॉलेनकाइमा के केस में कुछ इस तरीके से अलाइंड होता है। स्क्लेरेनकाइमा में कॉम्पैक्शन ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, क्रॉस सेक्शन इसका प्रॉपरली विजिबल है। जो तीनों ही हमारे टिश्यूज हैं उसमें वॉल्स का बहुत डिफरेंस है। पैरेन्काइमा में जो सेल्यूलोज की बनती हैं, कॉलनकाइमा में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की रहती हैं। स्क्लेरेनकाइमा में इसमें लिग्निन ऐड हो जाता है सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज के साथ। फंक्शन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से इनका रोल रहता है। इसे आप अगर डायग्राम को एग्जाम में बना देते हैं तो यू विल बी एबल टू फेच सम एक्स्ट्रा मार्क्स, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। उसी रिकैप को देखते हुए इसी को और डिटेल में अगर आप समझना चाहें तो फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी के साथ साथ लीफ की जो टीयरिंग को प्रिवेंट करने की एक डिफरेंट फीचर है, ये फंक्शन कॉलनकाइमा देता है। एक एग्जाम में आया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो इसे आप स्पेसिफिकली याद रख सकते हैं। और साथ ही एक और चीज़ है कि कॉलनकाइमा की जो लोकेशन होती है वो एरियल पार्ट्स में ज़्यादा रहती है, पिटियोल लीफ मिडरिब्स के अराउंड, जो हमने पहले भी बोला था, उसी को सेम हम रिवाइज कर रहे हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेसेस कुछ इस तरीके से आप लेंथवाइज इसका मेंशन कर सकते हैं। कॉलनकाइमा के केस में इस तरीके से आप सेल वॉल को बना सकते हैं, कहीं से ज्यादा थिक, कहीं से थोड़ा थिन। और स्क्लेरेनकाइमा के केस में स्टोन सेल्स का मेंशन कर सकते हैं, सेल वॉल को लिग्निन के साथ आप डिनोट कर सकते हैं, ल्यूमिन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब और अगर इसको डिटेल में बनाना है तो इस तरीके से आप इनको एग्जाम में अपने यूज कर सकते हैं।
अब मैं आपको एक छोटे से क्विज़ के साथ छोड़ जाऊँगी, जिसमें कि 3 क्वेश्चन्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में इसमें आंसर्स इसके शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कौन-सा टिश्यू सॉफ्ट कुशन की तरह प्लांट में यूज़ किया जाता है ऑफ़न फूड को स्टोर करने के लिए? दूसरा क्वेश्चन है, कौन-सा टिश्यू हेल्प करता है सेलेरी की स्टॉक को बेंड करने के लिए बिना ब्रेक हुए? तीसरा क्वेश्चन है कि कौन-सा टिश्यू कोकोनट शेल को इनक्रेडिबली हार्ड और प्रोटेक्टिव बनाता है? आई थिंक ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहा होगा सेशन। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जॉइन कर सकते हैं। वहाँ मैं आपके साथ इसकी पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूँगी, अवेलेबल करवा दूँगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।